अपनी पूजा भी करवाते हैं और इससे शयातीन बहुत खुश होते हैं और खुश होकर फिर इन जाली आमिलीन और नकली बाबाओं और शयातीन के बीच दोस्ती हो जाती है, डील हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है कि हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम आना। शैतान के काम आना मतलब शिरक करना, उसकी इबादत करना, उसकी पूजा करना, उसको भेंट चढ़ाना, लोगों को तकलीफ़ें देना, लोगों को ईमान से हटाकर कुफ्र की तरफ लेकर आना। ये डील शयातीन और इन नकली बाबाओं और जादूगरों के बीच होती है, तब कहीं जाकर शैतान इनके कुछ काम करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज निकलते वक्त और डूबते वक्त नमाज पढ़ने से मना किया है। इसकी वजह हदीसों में ये बयान की गई है कि तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त शैतान सूरज के सामने इस तरह खड़ा हो जाता है कि सूरज उसके दोनों सींगों के बीच से निकलता है, और गुरूब के वक्त भी शैतान मगरिब की तरफ जाकर खड़ा हो जाता है कि सूरज उसके दोनों सींगों के बीच से डूबता है। तो इस वक्त शैतान के पुजारी और सूरज के पुजारी सूरज की पूजा करते हैं और मुशरिकीन शैतान की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए ऐसे वक्त में हमें नमाज पढ़ने से मना किया गया ताकि हम में और उनमें थोड़ा सा फ़र्क हो जाए। इस हदीस से एक ख़ास बात हमको पता चली कि शयातीन के सींग होते हैं, शयातीन के सींग होते हैं, और यही शैतान की पुजारियों की, जो शैतान की इबादत करते हैं, शैतान को अपना खुदा मानते हैं, ये उनका साइन होता है, ये उनकी निशानी होती है, ये शैतान के सींग। इसकी तफसील मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जैसे हम मुसलमान हैं, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह से हम अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए उन जैसा हुलिया, उन जैसे कपड़े, उन जैसी शक्ल और उनके साइन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, मिसवाक करते हैं। इसी तरह आप देखेंगे पीरी मुरीदी में भी, वो भी जो है जैसे पीर रहते हैं, वैसे मुरीदीन अपनी पीर से अक़ीदत के इजहार के लिए उन जैसा हुलिया, उनके जैसे कपड़े, उनकी जैसी दाढ़ी और उनके जैसा रहने की वो कोशिश करते हैं। कम से कम टोपी तो उनके जैसी पहनने की वो कोशिश करते हैं। और ये हर मज़हब में होता है कि जो लोग जिसको अपना भगवान, अपना गुरु मानते हैं, उनसे अक़ीदत, उनसे मोहब्बत के इजहार के लिए उनके जैसे रहने सहने की वो कोशिश करते हैं। और हर एक के अलग अलग साइन होते हैं, निशानियाँ होती हैं। चूँकि फ्री मेसन और इल्यूमिनाती के लोग शैतान के पुजारी होते हैं और शैतान के पुजारी शैतान से मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार के लिए अपने हाथों को इस तरह बनाते हैं। आप हॉलीवुड के जितने भी अदाकार और अदाकारा हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस, उनको आप देखिए, वहाँ के पॉलिटिशियन को आप देखिए, वहाँ के प्रेसिडेंट को आप देखिए, दुनिया भर के हॉलीवुड के अदाकारों को आप देखिए, वो यही साइन बनाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आप खामखा की बातें कर रहे हैं, ये तो बस ऐसी ही फैशन है, ये तो कूल का साइन है, ऐसी बातों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 12वीं सदी की है, यानी टेम्पलर्स के जो हाथ लगी थी, यानी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त सुलेमानी के नीचे जो उन्होंने खुदाई की थी, वहाँ से जो नक्श, जो किताबें और जो तस्वीरें उनके हाथ लगी थी, ये उस ज़माने की तस्वीर है, बहुत पुरानी तस्वीर है। आप इसमें भी उस शैतान के हाथ को देखिए, वो भी इसी तरह का साइन बनाए हुए हैं। तो उस ज़माने में कौन सा फैशन आ गया, उस ज़माने में कौन सा कूल का साइन आ गया, उस ज़माने में कौन सा लोग रैप करते थे। मेरे भाइयों, ये शैतान का साइन है, शैतान की पुजारियों का साइन है। ये बात ख़ास मैं नौजवानों के लिए बोल रहा हूँ, जो बड़े नखरे के साथ और अपने आप को कूल बताने के लिए इस तरह का साइन बनाते हैं। इसी तरह फ्री मेसन और इल्यूमिनाती की एक और साइन है, वो है एक आँख जो दज्जालियत की तरफ इशारा करती है, जो काफ़ी मशहूर है। एक और इनकी साइन, एक और इनकी निशानी है कि इनके जो फर्श होते हैं, जो टाइलें लगी होती है, वो एक काली और एक सफ़ेद होती है। इसके पीछे एक ख़ास हिकमत है। एक वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे बैठने से मना फरमाया है कि जहाँ आधी धूप और आधी छाव हो, यानी ऐसी जगह हमें बैठने से मना किया गया है कि हमारा जिस्म आधा धूप में हो और आधा जिस्म जो है छाव में हो। और इसकी वजह ये बताई गई है कि शैतान इस तरह बैठता है। तो ये शैतान के पुजारी शैतान से अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए अपने फ़र्श को आधा काला और आधा सफ़ेद बनाते हैं, और उससे वो इस बात का इजहार करते हैं
کہ اے شیطان ہم تیرے پجاری ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک سائن اور ہے 9/11۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ جو فری میسن اور ایلومیناتی اور ٹیمپلرز کو جو تخت سلیمانی کے نیچے جو کتابیں اور جو نقش اور جو نمبرات ملے تھے، جو نقش ملے تھے، اس میں یہ تھا، جتنے بھی نمبرز تھے، کہ 1 نمبر کا مطلب یہ ہے، 2 نمبر کا مطلب یہ ہے، 3 نمبر کا مطلب یہ ہے، 4 نمبر کا مطلب یہ ہے، 5 کا، 6 کا، 7 کا، 8 کا، 9 کا، 10 کا، 11 کا، ہر ایک نمبر سے مراد کوئی نہ کوئی چیز لی گئی تھی۔ تو 10 نمبر سے مراد اس میں خدا کو لیا گیا تھا، یعنی 10 نمبر کا مطلب خدا ہے، اللہ ہے۔ تو یہ لوگ، اور 11 نمبر کا جو مطلب ہے وہ شیطان ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ 9 نمبر سے ڈائریکٹ 11 نمبر پر جاتے ہیں، 10 نمبر کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم شیطان کو مانتے ہیں، شیطان ہمارا خدا ہے، اس لیے ہم اللہ کو یعنی خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو 9/11 کا جو حادثہ ہوا تھا، جو ٹوئن ٹاور کا جو ٹاور گرا دیے گئے تھے، تو یہ جو حادثہ ہوا تھا یہ آج بھی مشکوک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ثبوتوں کے ساتھ اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ کام انہی شیطان کے پجاریوں کا، یعنی فری میسن اور ایلومیناتی یا ان سے ملی جلی کچھ بہت ساری تنظیمیں، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن انہی سے جڑی ہوئی ہے، انہی سے ملی ہوئی ہے، یہ انہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اور یہ 9/11 کا سائن اس واقعے سے پہلے بھی، یعنی جو ٹوئن ٹاور کا جو واقعہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے کارٹونز میں اور فلموں میں بتایا جاتا رہا ہے۔ سیمسن امریکہ کی ایک مشہور کارٹون سیریز ہے، آج بھی وہ جاری ہے۔ سیمسن نے 9/11 کے سائن کو الگ الگ طریقوں سے بار بار بتایا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی یہ سائن بار بار بتایا گیا ہے۔ یہ لوگ ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ سائن بار بار بتا کر، کہ ہم خدا کے نہیں شیطان کے پجاری ہیں اور شیطان ہمارا خدا ہے۔ ایک اور چیز ہے ہینڈ آف فاطمہ، یعنی فاطمہ کا ہاتھ، جس کے بیچ میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی دجالیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ زیادہ تر اہل تشیع حضرات یا ایران میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس طرح کچھ تعویذات بھی ہوتے ہیں جس میں نمبروں کی کوڈنگ ہوتی ہے۔ اب یہ نمبر سے کیا مراد ہے یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس نے یہ سب لکھا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جس نے اس کی کوڈنگ کی ہوگی وہی اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے۔ اور یہ بڑے عجیب و غریب تعویذات ہوتے ہیں۔ کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا حمزہ 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 حمزہ، کہیں پر ہا 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 ہا، کہیں پر یا، تو یہ سب کوڈنگ ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ شیطان کے شروع اور آخر کے حروف بھی ہو سکتے ہیں جن سے شیاطین کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے تعویذات میں فرعون، حامان، ابلیس، ابو جہل وغیرہ ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان تعویذ کو اپنے گلے میں لٹکا کر گھومو، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائے گی۔ اور حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان شیطانوں کے اور اللہ کے دشمنوں کے نام کو اپنے گلے میں ڈال کر گھومتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میری ساری مصیبتیں ٹل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کفریہ ہے، بکواس ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح نقش سلیمانی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، جو سلطنت تھی، وہ اللہ کے قدرت سے چلتی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو معجزہ دیا تھا اور ایسی حکومت دی تھی۔ اس میں جادو کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اس کی نفی کی ہے، بلکہ آپ نے تو جادوگروں کو مارا تھا اور ان سے سب کچھ چھین کر تخت سلیمانی کے نیچے دفن کر دیا تھا تاکہ لوگ کفر میں نہ پڑے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ لیکن جب بھی اور آج بھی اور ابھی بھی کچھ جنتر منتر اور کچھ نقشے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ سلیمانی نقش ہے، یعنی ان نقش کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہی نقشوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو میں کیا ہوا تھا۔ آپ لوگ بھی یہ نقش گلے میں لگا کے گھومو یا اپنے جیب میں رکھو یا کمر پر باندھو تو جنات آپ کے بھی قابو میں آ جائیں گے، اور ساری طاقت آپ کی، جنات کی جتنی بھی طاقت ہے وہ سب آپ کو مل جائے گی، اور ساری دنیا آپ کے انڈر آ جائیں گی، ساری دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو جادو اور جادو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی تاکہ آپ کی اس سے نالج بڑھے اور آپ اپنی حفاظت ان جادوگروں سے کر سکیں۔
पिछले वीडियो मैंने ये वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचान सकते हैं कि सामने वाला जादूगर है या नहीं। तो आप सबसे पहले ये समझ लें कि जादूगर कभी अपने आप को जाहिर नहीं करता कि मैं जादूगर हूं, बल्कि वो छुपाता है क्योंकि उसे जान का खतरा होता है। इसलिए जादूगर अपने आप को नेक, मुत्तकी, परहेजगार, रूहानी, आमिल ही बताता है, लेकिन हकीकत में वो जादूगर होता है। तो जादूगर की सबसे पहली निशानी ये है कि वो आपसे आपकी माँ का नाम पूछेगा कि आपकी माँ का नाम बताओ ताकि मुझे आपका हिसाब किताब करना है। तो आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए क्योंकि ये जादूगर है, क्योंकि इस्लाम में कोई हिसाब किताब ऐसा है ही नहीं, बल्कि इस्लाम ने वालिद के नाम को तरजीह दी है। शैतानी ताकतों और शैतानी आमाल में माँ के नाम को तरजीह दी जाती है। इस्लाम में तो अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन को यानी वालिद को तरजीह दी जाती है। अक्सर इस्लाम ने नामों को वालिद की तरफ मंसूब किया है। माँ की तरफ मंसूब करना ये फ्रीमेसन, इल्यूमिनाती और जादूगरों का काम होता है। इसी तरह कोई अमल के नाम पर और हिसाब किताब के नाम पर आपसे कपड़ा मांगे, कमीज मांगे, दुपट्टा मांगे, आपका पैजामा मांगे, या आपकी यूज़ की हुई, इस्तेमाल की हुई चीज़ें मांगे, या कोई आपसे कहे कि काला मुर्गा लेकर आओ, काली मुर्गी लेकर आओ, काली सिर्री लेकर आओ, उल्लू के पाँव लेकर आओ, शेर के नाखून लेकर आओ, फलाने जानवर की खाल लेकर आओ, उसके बाल लेकर आओ, तो आप समझ ले 100% ये जादूगर है और आपको कोई ये ऐसा अमल करने वाला है जिसमें जादू है, कुफ्र है, शिर्क है। इसी तरह कोई आपसे कहे कि ये अमल सन्नाटे में करना है, सुनसान जगह पर करना है, कब्रिस्तान में करना है, या कोई आपसे ये कहे कि मुझे ये अमल, मुझे टाइम दो क्योंकि मुझे ये कब्रिस्तान में अमल करना पड़ता है या सुनसान जगह पर करना पड़ता है, तो आप समझ जाइए कि ये पक्का जादूगर है और ये जादू करने वाला है। इसी तरह कोई आपसे ये कहे कि आपको ये अमल करना होगा कि 3 दिन 5 दिन आपको पानी को हाथ नहीं लगाना है, तो ये कौन सा अमल हुआ? क्या 3 दिन 5 दिन आपको नमाज नहीं पढ़नी है, वज़ू नहीं करनी है, गुस्ल नहीं करनी है? शरीयत में इस तरह का कोई अमल नहीं है और ना इसकी इजाज़त है। अगर कोई आपसे ये करने को कहे तो समझ जाए कि ये जादूगर है और जादू के ज़रिए ये आपके इलाज की कोशिश में है। इसी तरह एक निशानी मैं आपको बता दूं कि कोई आपसे कहे कि फ़लानी चीज़, फ़लानी ये लो हांडी और जाकर कब्रिस्तान में दफना दो, सुनसान जगह पर जाकर दफना दो, वीरान जगह पर जाकर दफना दो, तो समझ जाए कि ये भी जादू का ही कोई हिस्सा है और ये जादूगर है। कोई आपको पिछली मालूमात दे, गुजरी हुई बातों को बताए, आप जैसे ही एंटर हो या उसके सामने जाए तो आपको बता देगा आपका नाम ये है, आपके बाप का नाम ये है, आपके दादा का नाम ये है, आप फलानी शादी में गए थे, फलाने दिन फलाने जनाजे में गए थे, फलाने सफ़र में आप थे, फलाना आपको मिला था, तो अलर्ट हो जाए, ये भी जादू का ही हिस्सा है और ये खबीस जादूगर है। अगर आपको कोई अजीब व गरीब तावीज़ात बना कर दे, अजीब व गरीब नक्शे बना कर दे, फ़िरौन लिखा है, हामान लिखा है, अबू जहल लिखा है, अबू लहब लिखा है, या जिब्राइल या मीकाइल या इज़राइल, और पता नहीं कुछ आड़े तिड़े नंबर, आड़ी तिड़ी लाइन, तो समझ जाइए कि ये जादू का हिस्सा है। अगर आप ऐसे जादूगर के पास इलाज भी कर लेते हैं और आपका अगर टेम्पररी इलाज भी हो जाता है, तो क्या ईमान के सौदे पर शिफा लेना सही है? क्योंकि शैतान जो आदमियों को परेशान करते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि लोग अल्लाह से और अल्लाह पर ईमान जो उनका बना हुआ है मजबूत, उनसे हट जाए और शिर्क करने लग जाए, वहाँ से नज़र हट जाए, तो वो तकलीफ़ देना भी बंद कर देते हैं, वो नुकसान पहुँचाना भी बंद कर देते हैं कि चलो अब इस बाबा पर उनका ईमान मजबूत हो गया कि इस बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। मैं आपको कुरान पाक के ज़रिए बताऊंगा जहां पर आप अपनी ईमान की भी हिफाजत कर सकेंगे, अपने अकीदे की भी हिफाजत कर सकेंगे और अपना इलाज भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने, इस्लाम ने आपको शैतानों के हवाले कर दिया, नहीं, बल्कि आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आपको फरिश्तों का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आपको चंद काम सिर्फ करने हैं, शरीयत के मुताबिक चलना है, पाबंद रहना है, पाक रहना है, कुरान की तिलावत करना है, ज़िक्र व अस्कार है, मसनून दुआएं हैं, उसका एहतमाम करो। क्या मजाल है कि ये शयातीन और ये नापाक जिन्नात हमारे करीब भी फटके। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद की वीडियो में इंशाअल्लाह हम नज़र बद के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि नज़र बद की असल हकीकत क्या है, नज़र बद क्या होती है, कैसे लगती है, किन किन चीज़ों को नज़र बद लगती है, नज़र बद के नुकसानात क्या है, और इसका इलाज भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तब तक आप
اگلے حصے کا انتظار کریں. تب تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح اور مثبت مدلل باتیں لوگوں تک پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.